गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज जो है हमारा चैप्टर है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 लाइट एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है मैट्रिकुलेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में आता है। आप इसको डबल स्टार या वीवीआई में रख सकते हो। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इससे अच्छे खासे नंबर जो है मैट्रिक में आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम लोग इसको बड़े ही आसान तरीके से मज़े में सारा फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम यहाँ सबसे पहले ब्रीफ देंगे कि हमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाइट के बारे में समझेंगे कि लाइट जो है ना है क्या, है ना। इसके हम लोग प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे कि लाइट के जो हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। स्पेसिफिकेशन के बारे में समझेंगे। ठीक, इसके बाद जो टॉपिक आता है आपका आएगा रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। आएगा क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन आने के बाद आपको इमेजेस के बारे में बताया जाएगा कि रियल इमेजेस कैसे होते हैं, वर्चुअल इमेजेस कैसे होते हैं। इमेजेस के बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आपका आता है मिरर का। ठीक है, मिरर में सब कुछ मेंशन है आपका। आप ये नहीं कह सकते कि मिरर में जो इनके बेसिक स्फेरिकल मिरर में जो आपके मिलेंगे क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह, ये सब कुछ उसी में मेंशन रहेगा, तो मैं अलग से इसको नहीं लिखने वाला हूँ। तो मिरर में जो आपको पढ़ना है बेसिकली वो आपको प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना होगा। देन स्फेरिकल मिरर के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर में जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर पढ़ोगे, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ोगे, फिर जो आपका आएगा इसके बाद जो आएगा आपका रिफ्रैक्शन आएगा। रिफ्रैक्शंस के बाद का जो टॉपिक आएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद जो है आपको मैग्नीफिकेशन पढ़ना होगा। मैग्नीफिकेशन, यहाँ से भी आपके नॉमरिकल बनते हैं छोटे छोटे 2 नंबर के, है ना, या आपको ऑब्जेक्टिव में आपको सवाल पूछ लिए जाएंगे यहाँ से। मैग्नीफिकेशन के बाद जो आपका टॉपिक आता है वो टॉपिक आएगा आपका लेंस। लेंस भी 2 तरह के होते हैं, आपको पता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव एंड देन कॉन्वेक्स लेंस। और जो आपका लास्ट का जो टॉपिक आता है वो आपका हो जाता है नन अदर देन पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो बेसिकली टोटल आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सारे टॉपिक हैं, है ना। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि लाइट पढ़ने हैं, देन प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, फिर उसके रिफ्लेक्शंस, इमेजेस, मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्नीफिकेशन, लेंस के बारे में पढ़ना है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, पावर ऑफ लेंस। हाँ, तो देखो जो जितने भी टॉपिक हैं आपको तो पढ़ने होंगे। ठीक है, और सभी को बहुत ही अच्छे से पढ़ने होंगे, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस बनेंगे, आपके सब्जेक्टिव वाले भी क्वेश्चंस बनेंगे, आपके लॉन्ग आंसर भी बनेंगे, आपके शॉर्ट आंसर भी बनेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारे तरह के बनेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। तो यहाँ आपको सारे कुछ को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे चलते हैं, है ना। टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा मैं आपका, क्योंकि पता है ऑलरेडी ऑनलाइन पे इतनी सारे डाइवर्जन है और मैं भी आपके टाइम को डाइवर्ट करूँगा तो अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखते हैं इंट्रोडक्शंस पॉइंट पे कि इंट्रोडक्शंस में हमको लाइट समझना है। बेसिकली लाइट होता क्या है? तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो सेंसेशन ऑफ विज़न देता है। देखो, इस आंसर को बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। आप ये ऐसे भी लिख सकते हो कि लाइट जो होता है, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, which enable us to see any object clearly। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है।
तो ये भी आपका लाइट का डेफिनेशन हो सकता है। अब आपको एक बात तो क्लियर होगी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपका लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हो? तो बहुत सिंपल सा बात है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है और वो हमारी आंखों के अंदर जाती है तो रेटिना पे उसका इमेज बनता है और वही इमेज जो है उस ऑब्जेक्ट को हमें देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम यहाँ ये समझ गए कि लाइट जो है हमको विज़न देता है, ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है, दूसरे फॉर्म में, दूसरे लैंग्वेज में हम लिखें सेम कहानी को दूसरे लैंग्वेज में लिखती है। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें जो है ना लाइट के चैप्टर में हम बहुत सारे अलग अलग फिनोमेना के बारे में भी समझेंगे। जैसे कि आपको क्या देखने को मिलेगा, आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है ना, ये भी देखोगे। ठीक है, फिर आप देखोगे कि मिरर जो है ना इमेज का फॉर्मेशंस करता है, इनके बारे में देखोगे। और वो किन की मदद से हो पाता है? तो लाइट की मदद से। आप बेसिक सा है कि लाइट के बिना आप किसी ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकते, तो जो भी इमेजेस फॉर्मेशंस होंगे वो लाइट के ही तो हेल्प से होंगे। जितने भी, जैसे क्या रेनबो के बारे में भी देखोगे है ना, और भी बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट बेसिकली क्या है, आप रिफ्रैक्शन के बारे में भी समझोगे। तो ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इस पॉइंट पे उतना ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, बस आपको लाइट समझना है कि लाइट क्या है। तो एक एनर्जी का फॉर्म है जो आपको सेंसेशन ऑफ विज़न देता है। देन हम लोग अब प्रॉपर्टीज़ चलेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या होता है? तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जिसमें आपका लाइट को जो है ना प्रोपगेशंस के लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। तो आप ऐसे समझ लो कि लाइट जो है ना बेसिकली, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ, लाइट जो है ना डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर मीन्स कि लाइट जो है ना वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। पार्टिकल नेचर भी शो करता है। वेव में आप देख रहे हो कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो कर रहा है। आगे जाके आप पढ़ोगे कि ये ट्रांसवर्स वेव भी शो करता है, बट हम यहाँ पे अब सिर्फ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता रहे हैं कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आप पूछोगे कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक काइंड ऑफ वेव होता है। ये वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ठीक है, कोई नहीं चाहिए। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब साफ साफ है कि ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है और मीडियम दोनों में ट्रेवल कर सकता है। वैक्यूम और मीडियम दोनों में ट्रेवल कर सकता है। क्लियर? अब देखो लाइट जो होता है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। आपको कहीं कहीं पे ये वर्ड जो देखने को मिलेगा ना, वो देखने को मिलेगा रेक्टिलिनियर पाथ। लाइट फॉलो द रेक्टिलिनियर पाथ। रेक्टिलिनियर मतलब एक लीनियर पाथ में, इट मीन्स कि वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया लाइट डुअल नेचर शो करता है, क्या वेव का भी और पार्टिकल्स दोनों का सेव करता है। देखो लाइट जो है शैडो को भी कास्ट करता है। ऑब्वियसली आप अपने देखे होंगे पूरे दिन में भी आपको जब सूर्य का रोशनी आपके पीछे से आता है तो आपका शैडो आगे बनता है, तो आप आसानी से देखोगे। ठीक है, यहाँ बताने की ज़रूरत है। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना बच्चा, वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? वैक्यूम में होता है, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जहाँ पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं होंगे वहाँ पे स्पीड तो ऑब्वियसली है। स्पीड कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको खोजने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम पता है? इसको खोजने वाले पहले व्यक्ति का नाम है रोमर। ठीक है, और इन्होंने कब खोजा था? तो 1764 में। इन्होंने 1764 में इस स्पीड ऑफ लाइट को डिस्कवर किया था। चलिए अब देखिए, जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल होता है, लाइट फॉल्स ऑन ये सरफेस, तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फिनोमिना जो है वो होता है। तो लाइट जब किसी सरफेस पे होता है तो आपको रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा एंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इन चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखो हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन पे। तो रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, सीधी बात
बहुत सबसे आसान और सबसे ईजीएस्ट डिफिनेशन है कि बाउंसिंग अ बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, यहाँ लिखा व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। आप लिख सकते हो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो और एकदम इजी वे में, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium is called simple reflection of light। आप देखे होंगे कि एक बॉल को आप जब दीवार में मारते हो और वापस अपनी तरफ कैच करते हो तो आप क्या कहते हो कि बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल, है ना, इन द सेम डायरेक्शन, है ना, उसको कहते हो रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल, है ना। इसी तरीके से जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझेंगे तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए अब इसमें आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ कि दो तरह के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस होते हैं। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं, दो होते हैं। पहले मैं यहाँ एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर देता हूँ कि ये मान लिया कि आपका एक पॉलिश सरफेस है, ठीक है, ये एक पॉलिश सरफेस है। जब लाइट इस पे स्ट्राइक करती है, इस तरीके से स्ट्राइक करने के बाद ये वापस भी आएगी इन द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ किया जाता है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा याद रखना, विच इज़ परपेंडिकुलर द सरफेस, मतलब इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आप समझने की कोशिश करना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो मेरा एंगल क्रिएट होगा वो नॉर्मल के साथ होगा। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब देखो ये मेरा इंसिडेंट रे है और ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसको अगर हम θ1 कहें और इसको θ2 तो कोई गलत बात नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा गया है तो θ1 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा गया मतलब θ2 और इसमें क्या कहा गया, इक्वल टू। तो सीधी सी बात हो जाएगा θ1 इज इक्वल टू θ2। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ। दूसरा आता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बस इतना समझो, ऑल लाई इन द सेम प्लेन मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। आपको दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। देखिए इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रह गया एंड देन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। और सुन लो, यहाँ पे ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस है, लॉ का मतलब है एक ऐसा कानून, लॉ का मतलब कानून होता है। कानून किसी के लिए नहीं बदला जाता, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंचे तबके का हो, नीचे तबके का हो, किसी भी जाति समुदाय से संबंधित रखता हो। आप इतना तो जानते होंगे। तो यहाँ पे भी जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसी भी सरफेसेस के लिए नहीं बदला जाएगा, चाहे वो सरफेस रेगुलर हो या इर्रेगुलर हो, हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस फॉलो होगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जिग जैग सरफेस आए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो ही ना हो, ये हर केसेस में फॉलो होगा। ये इसके बारे में मैं और डिटेल बता सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें क्लास 8 में ऑलरेडी मेंशन है, तो मैं यहाँ पे नहीं उसको आगे एक्सटेंड नहीं करूँगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, आगे आता है इमेजेस के बारे में। ठीक है, इमेजेस जो है ना दो तरीके फॉर्म होते हैं। देखो इमेज बेसिकली दो तरीके, पहला होता है रियल इमेज एंड दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज हिंदी में इसका मीनिंग हो जाता है वास्तविक, मतलब रियल इमेज है। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, ये भी लिख लो कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा इन्वर्टेड होगा। और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वो हमेशा सीधा होगा। तो यहाँ पे आपको
दोनों के बीच में अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट करके बताया गया जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। तो देखो आप, जो आपका रियल इमेज है उसमें क्या होता है, लाइट रेज एक्चुअली मीट। देखो रियल इमेज में लाइट जो है एक्चुअल में मीट करता है, और वर्चुअल इमेज में लाइट अपीयर टू मीट होता है, संभावित होता है कि वो कहीं पे जाके मिले। आप अभी जब आगे पढ़ोगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, वहाँ पे आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, ये ऑब्टेन होता है ऑन द स्क्रीन। आप इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, स्क्रीन पे पर्दे पे ला सकते हो इसको, और इसको जो होता है ना ये ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये कैसा होगा बता दिया मैंने, ये इन्वर्टेड होगा, रियल इज़ इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इज इरेक्ट। आप इसको साथ साथ में याद कर लो, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको, कि रियल इमेजेस इन्वर्टेड होते हैं, वर्चुअल इरेक्ट होते हैं। रियल मतलब इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट होते हैं, ये आप साथ साथ में याद कर लो। ठीक है, देखो इमेजेस जो होते हैं ना, ये रियल इमेजेस ये सिनेमा स्क्रीन में दिखाए जाते हैं, है ना, ये कॉनकेव मिरर से फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर से आपको सिनेमा का जो स्क्रीन नज़र आता है, चूँकि बाद में उस पर लेंसेज का यूज़ करके उस इमेज के, क्योंकि ये इन्वर्टेड होना चाहिए तो लेंसेज का यूज़ करके उसको फिर से बाद में इरेक्ट सीधा फॉर्म में ले आया जाता है। तो वो हम देखेंगे, आगे देखेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर में भी देखोगे, और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों जो है ना वर्चुअल इमेज फॉर्म करोगे। जब हम इसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, जब इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे ना, तब उसमें पढ़ेंगे। तो अभी बस आपको इतना जानना है कि जो रियल इमेजेस होते हैं वो एक्चुअल में मीट करते हैं, उसको स्क्रीन में ऑब्टेन किया जा सकता है, वो इन्वर्टेड होते हैं, है ना, और वो हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर होते हैं। यहाँ पे एक बात और होनी चाहिए कि रियल इमेजेस जो होते हैं हमेशा इन फ्रंट ऑफ, मतलब बिफोर ऑफ मिरर या इन फ्रंट ऑफ मिरर, है ना, बिफोर ऑफ मिरर होते हैं, और वर्चुअल इमेज जो होते हैं हमेशा वो बिहाइंड द मिरर होते हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, बट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। तो ये रियल एंड वर्चुअल, आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का स्पेसिफिकेशन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और यह चीज़ आपको समझना चाहिए क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेन मिरर बेसिकली है क्या, तो अ मिरर, देखो यहाँ नहीं दिया गया तो मैं लिख देता हूँ कि अ मिरर which reflecting surface is plane। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो उसको प्लेन मिरर कहा जाता है। ठीक है, अब प्लेन मिरर के कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ये कैसा देता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट देता है। ठीक है, वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगा। क्या होगा, इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। वर्चुअल है तो साथ में इरेक्ट होगा, सीधा होगा। ठीक है, अब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ये आपका मिरर हुआ, ये आपका मिरर है, कौन सा मिरर, तो प्लेन मिरर, तो जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो दोनों सेम होगा। मतलब अगर ये 2 फीट का है, आपका ऑब्जेक्ट 2 फीट का है, तो इमेज भी आपका 2 फीट का होगा। ठीक है, हाँ, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज सेम। अगर ये 2 मीटर में है तो ये भी 2 मीटर में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ आप एक मेंशन कर सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is equal to the distance of image from mirror। ठीक, और देखो ये 5 दे देता हूँ,
ये सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। प्लेन मिरर जब इमेज फॉर्म करते हैं वो लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। मीन्स लेटरली इन्वर्टेड मीन्स ये आपका राइट जो है वो लेफ़्ट शो करेगा और लेफ़्ट जो है वो राइट शो करेगा। सिंपल सा, राइट लेफ़्ट और लेफ़्ट राइट शो करेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग लेटरली इन्वर्टेड। देखिए आपको दिया गया है लेटरल इन्वर्जन, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आप एक कान की बाली को अपने बाएं कान पे पहने हो तो वो आपके दाएं कान पे दिखेगा, और दाएं कान पे पहने हो तो आपके बाएं कान पे लगेगा कि वो आप बाएं कान पे पहने हो। ठीक है, इसको आपको लेटरल इन्वर्जन करते हैं। और ये आपको किस में देखने को मिलेगा, तो प्लेन मिरर में देखने को मिलेगा। तो और कुछ चीज़ें प्लेन मिरर में होती है, ये है जैसे कि आप समझ सकते हो कि दो प्लेन मिरर को आपने देखा होगा कि जब आप बाल कटाने जाते हो, दाढ़ी बनाने जाते हो, तो नाई की दुकान में मिरर को, दो प्लेन मिरर को इस तरीके से सेट किया रहता है कि आप अपने पीछे के भी देख पाते हो कि पीछे का मेरा कटिंग किस तरीके से हुआ। तो इमेज को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि आपके मिरर को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि आपकी कितने तरह के इमेजेस फॉर्म हो सके, कितने तरह के नहीं, कितने इमेजेस फॉर्म हो सके, है ना। तो उसका एक फार्मूला होता है जो बेसिकली जानना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला होता है, ये होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा। आपके बुक में नहीं मेंशन किया गया है तो मैं इस पे ज़्यादा जोर तो नहीं दूंगा, बट हाँ 360 डिवाइडेड बाय थीटा। अगर रिज़ल्ट आपका ये n इज़ इक्वल टू 360, ठीक है, n मतलब हो गया नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, दो मिरर को किस एंगल में प्लेस्ड किया जाए। तो अगर इन केस अगर ये वैल्यू n जो है इवन हो, तो आपको n-1 कर देना है। जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, इवन हो तो। और n अगर ऑड हो तो फिर सही है, कोई बात नहीं, आंसर सही है आपका। क्लियर बात, दो बातों का ध्यान रखना है। इवन रहे तो -1 कर देना है, उसको ऑड बनाना है, और ऑड रहे तो वही। अगर यही n आपका डेसिमल के फॉर्मेशंस में आ रहा हो, डेसिमल में अगर आपका आंसर आ रहा हो, तो आप हमेशा कौन सा वैल्यू लोगे, इंटीग्रल वैल्यू लोगे। इंटीग्रल वैल्यू को कंसीडर करोगे। इंटीग्रल वैल्यू मतलब 1 का वैल्यू हमेशा, इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन कि बेसिकली लेटरल इन्वर्जन का कहाँ यूज़ होता है। तो आप एम्बुलेंस देखे होगे, डेफिनेटली देखे होगे, रोड में चलते हुए सायरन बजाते हुए चलती है। तो एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा रहता है ना। वो उल्टा इसलिए लिखा रहता है ताकि जो आगे जो गाड़ी चल रही है ना, वो उसको आसानी से जब वो देखे अपने रेयर व्यू मिरर से, साइड मिरर से देखे, तो उसको आसानी से एम्बुलेंस का सीधा रूप देखने को मिल जाए। उल्टा लिखा हुआ है वहाँ पे लेकिन जब आपके मिरर पे आएगा तो एम्बुलेंस सीधा मिलेगा लिखा हुआ, है ना। तो रिटर्न इन रिवर्स डायरेक्शन होता है, सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन ए रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली अभी जो है ना, हम लोग ऑलमोस्ट बहुत कुछ देख लिए हैं। और ये देखिए हम लोग लाइट पढ़ चुके हैं, लाइट के डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शंस में, उनके प्रॉपर्टीज़ को देखे हमने, है ना। फिर रिफ्लेक्शन देखा हमने, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, फिर इमेजेस देखे कि इमेजेस कैसे होते हैं, रियल एंड वर्चुअल होते हैं। रियल एंड वर्चुअल के स्पेसिफिकेशन देखें कि रियल इमेजेस कैसे होते हैं, वर्चुअल इमेजेस कैसे होते हैं। देन फिर हम लोग देखे ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन के बारे में समझा। तो इतना कुछ समझ लिया हमने। अब जो हमारा है, इसके बाद जो हमारा है वो नेक्स्ट क्लासेस में आएगा या नेक्स्ट सेशन में आएगा, जब मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा। आज के लिए मैं इतना रख देता हूँ कि बहुत लंबे मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि
25 मिनट के या हाफ एन आवर के वीडियो बने, और इस तरीके के 4 पार्ट में अगर वीडियो बना देता हूँ तो 2 घंटे में ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत वैल्यूएबल होता है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वैल्यूएबल होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस चैप्टर के साथ किसी भी तरह का समझौता किया जाए। और आई होप कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे प्यारे बच्चों, आप ना मेरे कमेंट बॉक्स पे जाके आप ये बोल दो कि सर आपका पढ़ाया हुआ बात मेरे को समझ में आया। बस मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और मैं इसी तरीके के अच्छे वीडियोस आपको बनाता रहूँगा, आपके लिए बनाता रहूँगा। आप मेरे को कमेंट में बताते जाओ कि किस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।